बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माक़बल सबक के अंदर हमने वक़्फ़ की लुग़वी और इस्तिलाही माना पढ़ी और तीन एतबार से जो वक़्फ़ की अक़साम बन रही थी हमने उसको डिटेल से पढ़ा। तो आज हम उन जो औक़ाफ़ हैं, जो वक़फ़े हैं, उनकी जो निशानियाँ और उनके जो इशारात हैं वो हम आज पढ़ेंगे कि कौन सा इशारा किस वक़्फ़ की अलामत है, किस वक़्फ़ की निशानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आया है कुरानी रुमूज़ औकाफ का बयान। औकाफ ये वक़्फ़ की जमा है। जहाँ पर भी औकाफ आएगा तो वहाँ पर तमाम वक़्फ़ की अक़साम जो हैं वो मुराद हो। ठीक है, तो तमाम वक़्फ़ों की जो रुमूज़, रुमूज़ का मतलब, रुमूज़ ये फ़ारसी लफ्ज़ है, अरबी के अंदर भी आता है। तो रुमूज़ का मतलब है इशारात, अलामात। तो कुरान के अंदर जितने भी वक़्फ़ आए हैं उन तमाम के निशानियाँ और अलामत यहाँ पर ज़िक्र करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये गोल दायरा बता रहे हैं। ये अलामत आयत पूरी होने की है। जब भी आयत पूरी होती है तो वहाँ पर ये अलामत, ये निशानी होती है। इस वजह से इस अलामत को ही आयत कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर आयत पूरी हो वहाँ पर ये निशानी होती है। इसके अंदर लिखा हुआ भी होता है, आयत नंबर लिखा हुआ होता है, पहली, दूसरी, तीसरी आयत नंबर इस दायरे के अंदर लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो इस गोल दायरे को कहते हैं आयत। ठीक है, और दूसरी है ये वाली जो पांच की तरह है, इसको कहते हैं आयात मुख्तलिफा फी की निशानी है ये। यानी जहां पर इख्तलाफ हो कि यहाँ पर कौन सा वक़्फ़ होगा, वहां पर ये निशानी होती है कि यहाँ पर इस आयत के अंदर मुख्तलिफ किराते हैं, मुख्तलिफ अकवाल हैं कि जहाँ पर कौन सा वक़्फ़ होगा। बल्कि यहाँ पर जो है ये निशानी आई है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये कभी कभार क्या होती है, आयत के दरमियान में आ रही होती है। जो आयत चल रही होती है तो मुकम्मल आयत आयत मुकम्मल नहीं हुई होती, बल्कि दरमियान के अंदर वहां पर वो आयत ये निशानी आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इख्तलाफ है कि बाज लोगों ने कहा है कि यहाँ पर आयत मुकम्मल हो रही है और बाज लोगों ने कहा कि यहाँ पर आयत मुकम्मल नहीं हो रही। तो आयत मुख्तलिफ फी के अंदर क्या होता है, यहाँ पर इख्तलाफ होता है कि यहाँ पर आयत मुकम्मल है या आयत मुकम्मल नहीं है। जिसे सूर्य बकरा के अंदर इख्तलाफ है कि बाज लोग कहते हैं सूर्य सूर्य बकरा की आठ निशानी, आठ आयात हैं, और बाज कहते हैं कि यह इसकी सात आयात है। देखता हूँ, अगर मुझे मिल गई तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो आसान अल्फाज में यही है कि इसका मतलब है कि यहाँ पर इख्तलाफ है कि यहाँ पर वो होगी या नहीं होगी, यहाँ पर आयत मुकम्मल है या मुकम्मल नहीं है। तो आगे चलते हैं। उसके बाद है मीम। ये भी एक अलामत है वक़्फ़ की, और ये निशानी है वक्फ लाजिम की। यहाँ पर ठहरना लाजिम है, वरना मफहूम इबारत बदलने का कभी खदशा होता है कि जहाँ जहाँ पर ये मीम हो वहाँ पर ज़रूरी तौर पर वक़्फ़ करना है, ज़रूरी तौर पर ठहरना है। अगर ना ठहरा जाए तो वहाँ पर जो मफहूम होगा वो तब्दील हो जाएगा और वहाँ पर माना तब्दील हो जाएगा। उसके बाद तोय, तोय ये अलामत है वक्फ मुतलक की, यहाँ ठहरना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जीम है, ये वक्फ जायज की निशानी है, यहाँ ठहरना न ठहरना दोनों जायज है।
उसके बाद जा, ये वक्फे मुजव्वज की अलामत है, इस पर वक्फ करने की इजाजत है, चाहे तो वक्फ करे, वक्फ ना भी करे तो भी ठीक है। स्वाद है, स्वाद ये वक्फे मुरखस की अलामत है, यहाँ इंद ज़रूरत यानी ज़रूरत के वक्त वक्फ करने की इजाजत है, ये अलामत वक्फ दईफ की है। ठीक है। मुरखस ये रुखसत से है, रुखसत का मतलब ये है कि जब जरूरत हो ठहरने की तो ठहर जाए, अगर जरूरत नहीं है तो ना ठहरे। उसके बाद है खौफ, खौफ ये अलामत है कील अलैहिल वक्फ, इस पर वक्फ कर लिया गया तो कोई हरज नहीं है, लेकिन ये वक्फे ज़ईफ है, ठहरना चाहे तो ठहर जाए, अगर ठहर भी जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये वक्फे ज़ईफ की निशानी है। ठीक है। माशाअल्लाह। आगे चलें। उसके बाद कॉफ है, ये अलामत कजालिक की है, अगर वक्त अलामत वक़्फ़ के बाद वाक़े हो तो वक़्फ़ के हुक्म में है, और अगर अलामत वसल ला गैर ही के बाद वाक़े हो तो वसल के हुक्म में है। यानी जो भी वक़्फ़ की अलामतें हैं उसके बाद ये काफ वाक़ई होता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वक़्फ़ किया जाएगा कज़ालिक, यानी जिस तरह माँ कबर में वक़्फ़ हो रहा था इसी तरह यहाँ पर भी वक़्फ़ होगा। और अगर वसल में हो रहा है, वक़्फ़ में नहीं हो रहा, तो वहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर मिलाकर पढ़ना का हुक्म होगा, या यानी वहाँ पर वक़्फ़ नहीं करेंगे। उसके बाद एक कौफा किस, ये कद यूकफ़ का मुखफ़फ़ है। ठीक है, मुखफ़फ़ का मतलब है शॉर्टकट, किसी लफ्ज का शॉर्टकट होता है उसको मुखफ़फ़ कहते हैं। तो कद यू कफ का जो शॉर्टकट है वो किफ है। तो ये सीगा ये अमर नहीं है, इस पर अगर वक़्फ़ हो गया तो कोई हर्ज नहीं है, अलबत्ता वक्फ़े इख्तियारी बेहतर नहीं है। ठीक है, यानी अगर बिल फर्ज कोई वक़्फ़ कर लेता है तो इस पर कोई हर्ज नहीं है, यानी इख्तियार के साथ यहाँ पर वक़्फ़ करना बेहतर नहीं है। इतना काफी है। जी हुजूर, काफी है माशाअल्लाह। तो इसको भी याद कर जी लीजिएगा, उस्ताद सर। और मश्क के जो सवालात थे उसको भी अच्छी तरह से याद कर लेना। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको अच्छी तरह से जज़ाक याद